गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजहंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, इस करंट अफेयर के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं लास्ट वीकेंड या 2-4 दिनों में कौन कौन से मेजर सेगमेंट हुए हैं, उन पे हम ध्यान केंद्रित करेंगे। देखिएगा, सबसे मेजर यदि बताऊं, पूरे वीकेंड का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो घटी है वो एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ब्रिक्स। याद रखना, ब्रिक्स में कौन सा मेजर डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में। BRICS। हाल ही में ब्रिक्स की 15वें नंबर की ऑफिशियल जो मीटिंग है उसका होस्टिंग कंट्री था कौन सा? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। यह हर वर्ष होती है, याद रखिएगा। ब्रिक्स के 15वें नंबर का 2023 की जो मीटिंग है कहां हुआ है? साउथ अफ्रीका में। ये तो हो गया, हमको जानना है करंट अफेयर से रिलेटेड। लेकिन इसमें कुछ मेजर डेवलपमेंट क्या हुआ है, याद रखना। ब्रिक्स में हमको पता है कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका करके 5 देश हैं। चूंकि इस जो मीटिंग हुआ है 15 नंबर का साउथ अफ्रीका में, इसमें पहली बार ब्रिक्स को एक्सपांड किया गया है। अर्थात ये 5 देशों के अलावा 6 और देश ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाले हैं। याद रखना, ये 6 देश कौन कौन से हैं? पहला याद रखना UAE, जिसी को बोलते हो संयुक्त अरब अमीरात। दूसरा है सऊदी अरब, ठीक है। UAE, सऊदी अरब प्लस ईरान, प्लस याद रखना मिस्र, जिसको बोलते हो इजिप्ट। ये 4 देश कहां के, कौन से महाद्वीप के हैं? एशिया महाद्वीप के। ये 4 हो गए। एक देश जुड़ा है कौन से महाद्वीप से? अफ्रीका महाद्वीप से। ये 4 देश एशिया महाद्वीप से, एक देश अफ्रीका महाद्वीप से, वो है इथोपिया। और एक और देश है जो कि साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट से है, जहां से मेसी आते हैं, आप समझ भी गए होंगे, अर्जेंटीना। ये 6 देश याद रखना 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के परमानेंट मेंबर बनने जा रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है 5 और 6 कुल 1 जनवरी 2024 से कितने मेंबर हो जाएंगे? 11 सदस्य हो जाएंगे। याद रखिएगा ब्रिक्स के बारे में। यदि मैं ब्रिक्स के अबाउट कुछ बातें करूं, कुछ सेगमेंट देखते हैं। जैसे पहली बार ब्रिक्स शब्द का उपयोग, याद रखना, ब्रिक्स शब्द का उपयोग पहली बार जिम ओ'नील ने पहली बार ब्रिक्स शब्द का उपयोग किया था। याद रखना, ये 5 देशों का विकासशील संगठन है, विकासशील देशों का संगठन है। इसके अलावा याद रखना, ब्रिक्स पूरी तरह से ब्रिक्स नहीं हुआ था, ये पहले था ब्रिक, अर्थात ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। कब? 2009 तक। चूंकि 2010 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद ये क्या हो गया? ब्रिक्स। अब आगे देखेंगे ब्रिक्स में 6 देश और जुड़े हैं तो ये नाम कैसे परिवर्तन होते हैं। इसके अलावा एक चीज और याद रखना, ब्रिक्स बैंक बोलते हैं, ब्रिक्स बैंक। याद रखना ब्रिक्स बैंक, ओके।
न्यू डेवलपमेंट बैंक को बोलते हैं ब्रिक्स बैंक। इसकी मतलब इसका हेडक्वार्टर है संघाई में। कहां? संघाई में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हाल ही में इसके हेड चेंज हुए हैं और हेड बने हैं डिल्मा रूसेल्फ। कहां की हैं ये? ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति। इतना कम से कम ब्रिक्स के बारे में जानिए। पहले हमने चर्चा किया करंट में क्या था, दूसरा हमने स्टैटिक जानने की कोशिश किया। ठीक है, अब चल दूसरे सेगमेंट में, और दूसरा सेगमेंट है स्पोर्ट्स। देखिएगा स्पोर्ट्स में इंपॉर्टेंट क्या है, सॉरी याद रखिएगा, स्पोर्ट्स में फीफा विमेन फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ है। ठीक है, कहां हुआ? याद रखना, ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड ने संयुक्त रूप से फीफा अर्थात फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन के महिलाओं के फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी की अर्थात होस्टिंग किया। ठीक है, दूसरा चीज याद रखना, शुरुआत कब से हुई है? शुरुआत फीफा महिलाओं के टूर्नामेंट का 1991 से। हमारे काम का क्या है? विनर और रनर अप को जानिए। स्पेन, याद रखना, स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप महिलाओं का जीता है। स्पेन ने किसको हराया है? इंग्लैंड को। इसके साथ ही स्पेन एक ऐसा देश बन गया है जो पुरुषों और महिलाओं का अर्थात मेंस और वीमेन दोनों के फीफा वर्ल्ड कप का जीतने वाला पहला ऐसा देश बन गया है, याद रखना। इसके अलावा सर्वाधिक बार यूएसए ने जीता है जी, यूएसए ने फीफा महिलाओं का फुटबॉल वर्ल्ड कप। इतना याद रखना। ठीक है, स्पोर्ट्स का ये फीफा का सेगमेंट हुआ। दूसरे में चलते हैं, याद रखना दूसरे में खास क्या है। खास इसलिए हो जाता है क्योंकि चेस का वर्ल्ड कप हुआ है। ठीक है, चेस वर्ल्ड कप कहां हुआ है? बाकू। ये बाकू राजधानी है कहां की? अजरबैजान की। हमारे लिए खास इसलिए हो जाता है क्योंकि पहली बार बोल सकते हो मैग्नेस कार्लसन, ये ग है, मैग्नेस कार्लसन और किसके बीच? प्रज्ञानंदा। याद रखना, चेस वर्ल्ड कप 2023 जो कि कहां हुआ? बाकू अर्थात अजरबैजान की राजधानी है। उसमें दो फाइनल खेलेंगे, मैग्नस कार्लसन है और दूसरा प्रज्ञानंदा बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखना, इसमें मैग्नस कार्लसन ने प्रज्ञानंदा को हरा दिया और ये बने हैं चैंपियन। ठीक है, यदि प्रज्ञानंदा जीत जाते तो विश्वनाथ आनंद के बाद कोई चेस वर्ल्ड कप जीतने वाला दूसरे नंबर का भारतीय बन जाता जी। ठीक है,
ये हुआ चेस, उसके पहले फीफा। एक और याद रखना, 2 होस्ट, क्योंकि अभी तक फाइनल हुआ नहीं है, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, कहां हो रहा है ये याद रखिए, क्योंकि जब फाइनल हो जाएगा तब हम लिस्टिंग करेंगे। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, ठीक है। दूसरा याद रखना, बैडमिंटन चैंपियनशिप, कहां हो रहा है? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। डेनमार्क, ये याद रखिएगा। बहुत सारे इवेंट होंगे, 100 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब, और वो जो जेवलिन थ्रोवर है नीरज चोपड़ा जी, ठीक है, ये सब याद रखिएगा स्पोर्ट्स सेगमेंट में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। सेंसस है ऑल इंडिया लियोपर्ड सेंसस 2021, ठीक है। ये क्या बताता है, याद रखना, इस सेंसस में कहा गया है भारत में 7701 अर्थात 7701 क्या है? लेपर्ड है, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा, कौन से राज्य हैं जहां सर्वाधिक लियोपर्ड है, ठीक है। एमपी पहले नंबर पे है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटका और उसके बाद है छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमपी में याद रखिएगा 1817, दूसरा है महाराष्ट्र में 1129, कर्नाटका में 905 और छत्तीसगढ़ में कितने हैं याद रखना 846। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह है ऑल इंडिया लियोपर्ड सेंसस 2021, जिसके अनुसार भारत में 7701 लियोपर्ड है, एमपी में सर्वाधिक है और छत्तीसगढ़ का याद रखिएगा स्पेशल 846, ठीक है। चलते हैं दूसरे सेगमेंट में, देखना दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है। हम पर्सनालिटी में 2-3 पर्सनालिटी चर्चा करते हैं। पहला है सचिन तेंदुलकर, ठीक है। दूसरा है राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, और तीसरा है प्रकाश श्रीवास्तव। ये जो पर्सनालिटी है चर्चा में क्यों है याद रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको बनाया है नेशनल आइकॉन। क्यों? क्योंकि ये लोगों को प्रमोट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, जाके वोट करो, क्योंकि 2024 में जानते ही हो चुनाव है। नेशनल आइकॉन, ठीक है। राहुल द्रविड़ क्यों चर्चा में है याद रखना, वर्तमान में ये हमारे जो पुरुष टीम है, पुरुष क्रिकेट टीम, उसके क्या हैं, कोच भी हैं। इनको बनाया गया है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। भारत पेट्रोलियम एक महारत्न कंपनी है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, इन्हें बनाया गया है क्या, ब्रांड एम्बेसडर। ओके, ये 2 पर्सनालिटी हुई। उसके बाद याद रखना प्रकाश श्रीवास्तव।
प्रकाश श्रीवास्तव खास क्यों है? क्योंकि एनजीटी जिसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी के अध्यक्ष बने हैं, एनजीटी के अध्यक्ष। ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिएगा दूसरा क्या है। दूसरा है, एक जगह है राजस्थान में, नाम है धौलपुर करौली। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इसे एक नए टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया है, याद रखिएगा। ठीक है, चूंकि इसमें द्वंद्व है, कुछ न्यूज़पेपर 54 नंबर का बोल रहे हैं, कुछ 56 नंबर का, लेकिन याद रखिएगा एनटीसीए ने स्पष्ट किया ये 54वें नंबर का है। ठीक है, देखिए टाइगर की बात आई है, मैं एक चीज बता रहा हूं, हाल ही में 2022 की टाइगर सेंसस आया जी। इसमें कहा गया है भारत में कुल 3682 कितने 3682 क्या है? टाइगर है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कब आया था? जब विश्व टाइगर डे मतलब 29 जुलाई को मनाए थे, और इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। 3682 ये पूरे विश्व के लगभग 75% भारत में निवास करते हैं टाइगर। ठीक है, देखिए इसके बाद एक अंतिम कड़ी पे आते हैं, और अंतिम क्या है देखना, याद रखना। ये है 20 अगस्त की बात है, याद रखना। एक योजना है छत्तीसगढ़ सरकार की, उस योजना का नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। बहुचर्चित योजना है। इसमें क्या बोला जाता है, क्या है इसमें योजना में? इसमें किसानों को प्रति एकड़ सरकार क्या देती है? 9,000 की राशि देती है, और इस 9,000 की राशि को 4 किस्तों में देती है, जानते ही होंगे। एक है 21 मई, दूसरा है 20 अगस्त, तीसरा है 1 नवंबर, और चौथा है मार्च या अप्रैल के एक महीने में दिया जाता है। ठीक है, 20 अगस्त में हाल ही में महासमुंद जिला है छत्तीसगढ़ का एक, महासमुंद में 20 अगस्त को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दूसरी किस्त दी गई। इसी बारे में एक और घोषणा किया गया है। क्या? माननीय सीएम द्वारा एक बात कही गई कि अब से जो महासमुंद है, जो पहले नगर पालिका था, वो अब क्या हो जाएगा? नगर निगम। मतलब छत्तीसगढ़ में नए नगर निगम की घोषणा की गई है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में कुल नगर निगम की संख्या कितनी हो जाएगी? 15। कितनी हो जाएगी? 15। इस 15 को मैं मैप के माध्यम से बता रहा हूं, याद रखना। देखना, हम एक पेज ले लेते हैं, एक मैप बनाते हैं, रफ मैप छत्तीसगढ़ का। ये ऐसा छत्तीसगढ़ मान के चलते हैं, 5 संभाग में बांट दो। ये हो जाएगा सरगुजा, ये हो जाएगा बिलासपुर, ये हो जाएगा बस्तर, और इसका 2 पार्ट कर दो। ये सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और ये बस्तर। ठीक है, इस 5 संभाग को ले लो संभाग वाइज, जो 15 जो हमने क्या किए हैं नगर निगम बनाए उसको। जैसे पहले ले लेते हैं सरगुजा संभाग का, याद रखना यहां 2 मिलेंगे आपको, यहां पे है चिरमिरी और यहां पे है अंबिकापुर। चिरमिरी
चिरमिरी प्लस अंबिकापुर, ये 2 हो गए। ठीक है, नीचे आ जाओ, केवल एक ही है, क्या है यहां पे, जगदलपुर। कितने हो गए, 3। अब आ जाते हैं बिलासपुर संभाग में, याद रखना बिलासपुर संभाग में 3 है, यहां पे है कोरबा, यहां पे है बिलासपुर और एक यहां पे है रायगढ़। कोरबा, बिलासपुर और रायगढ़। कितने हो गए, 3 और 3 6। ये है रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में याद रखना रायपुर, बीरगांव और एक जो नवीनतम बना है जी, नवीनतम महासमुंद और एक है धमतरी। 4 यहां से हो गए, रायपुर प्लस बीरगांव प्लस धमतरी और एक है महासमुंद। कितने हो गए, 2 3 5 5 4 9 और एक 10 हो गए। अर्थात दुर्ग संभाग एक ऐसा संभाग है जिसमें सर्वाधिक नगर निगम है। ठीक है, कितने, 5। याद रखना दुर्ग ले लो, दुर्ग के साइड में रिसाली, रिसाली के साइड में याद करना चरोदा और दुर्ग के ऊपर है भिलाई। दुर्ग, रिसाली, चरोदा, भिलाई, ये 4 हो गए। दुर्ग, रिसाली, चरोदा, भिलाई 4 हो गए। और एक लास्ट कौन सा, यहां पे आ जाओ, राजनांदगांव। कितने हो गए, 5। दुर्ग, रिसाली, चरोदा, भिलाई और एक है राजनांदगांव। ये 15 महासमुंद को मिला के टोटल नगर निगम हो गए हैं। चूंकि आज के वीडियो में इतना ही था, यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।